आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहाँ मैथ्स मैजिक पे, जहाँ रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज का पूरा का पूरा वीडियो जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है, और ये वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में निकलता है, लेकिन फॉर्म कोई भी भर सकता है। बिहार का कोई भी बंदा इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। आइए आज आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में दिखाते हैं। ये फैसिलिटेटर का वैकेंसी निकल के आता है। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है इसमें, इस वैकेंसी में क्या कैटेगरी, क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, सैलरी क्या है, क्या पूरा डिटेल में हम आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। और हम आपको बता देना चाहते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकलता है। बहुत ही शानदार पोस्ट है, सैलरी भी बढ़िया है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए फैसिलिटेटर के संविदा नियुक्ति के लिए जो है ना, यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया है। DAESI कार्यक्रम के संचालन हेतु फैसिलिटेटर के लिए, ठीक है ना, संविदा पे नियुक्ति का ये वैकेंसी निकल के आया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आइए देखते हैं क्या है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATMA, भागलपुर बिहार। तो अभी ये जो निकल के आ रहा है वो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में निकल के आ रहा है, लेकिन लेट मी टेल यू हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकलता है। आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन ये वैकेंसी निकलता है। तो ये वैकेंसी है 2023-24 के लिए। क्या दिया गया है तो द एप्लीकेशन इनवाइटेड बाय द ATMA भागलपुर बिहार फॉर एग्री प्रोफेशनल इन वर्क ऑफ फैसिलिटेटर। तो फैसिलिटेटर का ये जो वैकेंसी है संविदा आधारित है, ठीक है, संविदा आधारित है। क्या चाहिए इसमें, क्या क्राइटेरिया है, ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर विथ मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर में। प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाएगा जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है। वैसे सिंपल ग्रेजुएट वाले भी भर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 20 ईयर्स इसमें बोल रहा है लिविंग एंड द एक्सपीरियंस अराउंड 20 ईयर्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एज 65 साल होना चाहिए, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है आपको, 65 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये फॉर्म जो है ना, आपको 2 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक आप हाथों हाथ जाके भागलपुर जो है ना वहाँ पे आप दे सकते हैं, या ठीक है, या आप इसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू डेट दे दिया गया है, वो है 17 जनवरी को इंटरव्यू होगा। ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। तो आप इसको क्या करना है, द एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अलॉन्ग विद द इंक्लोजर सबमिटेड इन द बिटवीन 1 to 15 ऑफिस इन द कंसर्न प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा। मतलब भागलपुर के जो ATM के डायरेक्टर हैं वहाँ पे आपको जाके ये जमा करना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका क्राइटेरिया। एग्रीकल्चर से हैं आप तो आपके लिए बढ़िया बात है, अगर नहीं भी है तो भी भर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में तो ज़रूर भरिएगा इस फॉर्म को, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं और डिटेल में और क्या बताया। इफ़ एनी एप्लीकेशन इज़ नॉट सबमिटेड और एनी एप्लीकेंट इज़ नॉट क्वालिफाइड एज पर द नॉर्म्स, कहा जाता है कि इसमें भैया देखो ऐसा है कि अगर इनके जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए फॉर्म कितने लोग भी भर ले, लेकिन उसके नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर से इसका वैकेंसी निकाल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिसीव द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ एनी ऑल एप्लीकेशन विदाउट इंटरिंग एनी ऑब्लिगेशन इन्फॉर्म द इन्वॉल्व एप्लीकेंट्स। मतलब जो इसके कंसर्न, ठीक है, ऑफिसर हैं उनको पूरा अधिकार है, ठीक है, रिजेक्ट करने का और सेलेक्ट करने का, ठीक है। ये पूरा का पूरा उनके पास अधिकार है, किसका फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, किसका रिजेक्ट करेंगे। मतलब बात सिंपल है कि जो क्राइटेरिया है अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब देखो, इंट्रोडक्शन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ठीक है, हैज़ डिज़ाइंड अ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स टाइटल डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर द इनपुट डीलर्स। तो जो इनपुट डीलर्स होते हैं, ठीक है, जो इनपुट डीलर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, ट्रेन करना होता है, उनको ट्रेनिंग देना होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है। तो उनके लिए जो है ना फैसिलिटेटर का क्या होता है, चयन किया जाता है। फैसिलिटेटर टारगेट बेसिस होता है, इनको टारगेट दिया जाता है, हर एक साल का टारगेट होता है, उस टारगेट को पूरा करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए इनको रखा जाता है। ICR अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च, ठीक है ना, इसमें दिया एडिशनल सर्विसेज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, इन सब के स्टूडेंट इसको भरे तो बढ़िया रहेगा। एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ठीक है।
है। इफ़ एनी एप्लीकेशन इज़ नॉट ऑब्टेन्ड नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर द नॉर्म प्रिस्क्राइब, जैसे कि हम आपको बता दिए कि आपको जो नॉर्म दिया गया है उसी के फॉर्मेट में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। हाथों हाथ भी फॉर्म जाके जमा कर सकते हैं क्योंकि इसमें इंटरव्यू होगा। अगर इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं तो आपके हाथ में होगा जॉब। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और बताते रहेंगे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल के आते रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, इंडिया लेवल पे भी बताते रहेंगे। चलिए ये देखिए, एक सीट है फैसिलिटेटर का। सैलरी जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो है 17,000 पर मंथ, ठीक है। तो इट्स नॉट बैड, लेकिन इतना ज़्यादा मांग रहा है तो 17,000 में कौन काम करेगा भाई। 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है एग्रीकल्चर इन हॉर्टिकल्चर। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 20 ईयर्स, ठीक है। 70,000 की सैलरी दे रहा है और एक्सपीरियंस मांग रहा है बहुत सारा। चलिए क्राइटेरिया क्या है, अगर आप MSc एग्रीकल्चर है तो आपको मिलेगा 15 मार्क्स, सब पे मार्क्स बेसिस पे जो है ना टोटल का टोटल ये है। फिर इंटरव्यू भी होगा, 12 मार्क्स इंटरव्यू का होगा, सब मिला के 50 मार्क्स का होगा और उसमें जो है ना आपको पास करना होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि कैसे आपको काम करना होगा, कैसे कैसे काम करना होता है, ये नोटिस में भी बता दिया गया है। पूरा का पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे आपको रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। जैसे ही जो है ना ये वैकेंसी के बारे में किसी और डिस्ट्रिक्ट में आएगा हम आपको बताएंगे। वैसे इसी के अकॉर्डिंग जो है ना ATM BTM का भी चल रहा है, काउंसलिंग चल रहा है, तो वो भी वैकेंसी आता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये आप देख लिए, ये पूरा का पूरा देख लीजिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल के सामने आता ही है, ठीक है। चलो तो अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और क्या वैकेंसी निकल के आया। इसके अलावा भी कुछ वैकेंसी है क्या इस डिस्ट्रिक्ट में, देख लेते हैं। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देसी प्रोग्राम फॉर द 2023-24 के लिए आया था। चलिए देखते हैं इसमें इसी डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं कुछ और नोटिस निकल के आया हो आपके लिए तो आपको बता देते हैं। एक बार चेक करने में क्या जाता है। चलिए तो देख लेते हैं भागलपुर में कोई और नोटिस निकल के सामने आया है क्या, कुछ और रिक्तियाँ निकल के आया है क्या। अगर ऐसा रिक्तियाँ होगा तो हम आपको अभी तुरंत अपडेट दे देते हैं। चलिए तो देखिए, जिला खेल पदाधिकारी भागलपुर, यहाँ से कुछ नोटिस निकल के आया है। स्पोर्ट्स का कुछ नोटिस निकल के आया है। अगर स्पोर्ट्स से कोई बंदा हो उनको ये वीडियो ज़रूर अब दे दीजिएगा ताकि उनको लिए क्या हो जाए, भला का काम हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या दिया है स्पोर्ट्स में, क्या नोटिस निकल के सामने आया है। चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उनके लिए जिनके लिए ये वीडियो ज़्यादा फायदेमंद है। कार्यालय जिला खेल पदाधिकारी भागलपुर, देखिए इसमें क्या बताया है। इसमें बताया गया है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना की अध्यक्षता में की बैठक कार्रवाई में गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण योजना के तहत भागलपुर जिले के उच्च विद्यालय राबड़ी भागलपुर खो खो खेल विद्या इंटर बैडमिंटन हॉल भागलपुर में बैडमिंटन खेल विद्या के गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृति प्राप्त हुई है। अच्छा, इसमें 8 से 14 वर्ष तक के उम्र के 30 प्रशिक्षकों का जिनका चयन बेस्ट बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है। सभी प्रशिक्षकों की प्रतिमाह 500 रुपये की छात्रवृत्ति के अलावा खेल किट्स विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षकों को प्रति कार्य दिवस न्यूनतम 2 घंटे अधिकतम 4 घंटे का प्रशिक्षण चयनित प्रशिक्षक के द्वारा दिया जाना है। गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र खो खो खेल विद्या एवं बैडमिंटन खेल विद्या हेतु प्रशिक्षक, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ से निकल के आया है। गैर आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र, मतलब इन पे प्रशिक्षक पद पे चयन हेतु आवेदन पत्र भी दे दिया गया है। तो यहाँ से ये वैकेंसी निकल के आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग जय मैथ्स।